अब हम जिंदगी और मौत की वो खबर आपको दिखाएंगे जिसकी पूरे देश में आज चर्चा हो रही है। मशहूर गायक केके कल रात को कोलकाता के एक ऑडिटोरियम में 7,000 लोगों के बीच परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने एक के बाद एक 20 गाने गाए, लेकिन इस दौरान उनकी सांसें फूलने लगीं और उन्हें बेचैनी होने लगी। कॉन्सर्ट खत्म करके वो अपने होटल गए और वहां जाकर कुछ ही देर के बाद उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। 53 साल के शानदार गायक का जीवन के रंगमंच से अचानक इस तरह अलविदा कहने का क्या मतलब है, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और इसी में जीवन का भी विश्लेषण होगा और मृत्यु का भी विश्लेषण होगा, जो बिन बताए कभी भी कहीं से भी आ जाती है और हमेशा समय पर पहुंचती है। हिंदू धर्म में जीवन को क्षण भंगुर माना गया है, यानी ये एक क्षण में समाप्त होने वाला होता है, जबकि मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिससे ना तो इंसान छिप सकता है और ना ही इसे टाला जा सकता है। अगर जीवन मिला है तो मौत भी निश्चित ही मिलेगी और कहते हैं कि जिस दिन इंसान जन्म लेता है मौत उसकी तरफ उसी दिन से बढ़ने लगती है। लेकिन कई बार इंसान जीवन की भागदौड़ में इस कदर उलझ जाता है कि वो ये सोच ही नहीं पाता कि जीवन भी किसी लाइव परफॉर्मेंस की तरह होता है। इंसान जीवन के इस रंगमंच पर हमेशा रहना चाहता है, हमेशा लगातार बिना रुके परफॉर्म करते रहना चाहता है। लेकिन जो मौत है वो हमेशा समय पर आती है और रंगमंच पर खड़े व्यक्ति को अपने साथ ले जाती है। और 53 साल के केके के साथ भी ऐसा ही हुआ। 31 मई को केके कोलकाता के नजरुल मंच पर एक लाइव परफॉर्मेंस दे रहे थे। जिंदगी बेवफा निकली, जिंदगी ने अचानक उनका साथ छोड़ दिया और मौत ऐसी थी कि उस पर किसी का जोर चला नहीं, मौत ने कोई सिफारिश मानी नहीं और मौत हमेशा की तरह बिल्कुल समय पर आई और उन्हें कोलकाता से ले गई। केके जब कोलकाता आए होंगे इस परफॉर्मेंस के लिए, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि असल में वो कोलकाता इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कोलकाता में उनकी मौत उनका इंतजार कर रही है। केके ने सोचा तो ये होगा कि वो कोलकाता में हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करेंगे, उनका कॉन्सर्ट होगा, तालियां बजेंगी और वो जिंदगी के इस रंगमंच से लोगों को वेव करेंगे और वाहवाही लूटेंगे। और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि वो शानदार कलाकार थे, शानदार गायक थे। उन्होंने लोगों को हंसाया भी, रुलाया भी, उनके दिल के बहुत करीब जो बातें थीं अपने गानों के जरिए लोगों तक पहुंचाया, उन्हें इमोशनल किया। लेकिन केके ये नहीं जानते थे कि असल में वो कोलकाता इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये उनका फेयरवेल कॉन्सर्ट होगा और यहाँ पर वो अपना आखिरी गाना गाएंगे और उस गाने के बाद मौत उनका इंतजार कर रही होगी और शायद मौत ये कह रही होगी कि तुम अपना कॉन्सर्ट जल्दी से खत्म करो, अपना आखिरी गाना गाओ और जल्दी से यहाँ से चलो। मौत इंतजार नहीं करेगी और हर बार की तरह मौत बिल्कुल पंक्चुअल थी, बिल्कुल ठीक समय पर आई। नजरुल मंच कोलकाता का सबसे बड़ा सरकारी ऑडिटोरियम है और कल यहाँ एक प्राइवेट कॉलेज का कॉन्सर्ट चल रहा था जिसमें केके को परफॉर्म करना था। ये कार्यक्रम शाम करीब 5 बजे शुरू हुआ और केके की स्टेज पर जो एंट्री हुई वो हुई शाम 6:10 पर। स्टेज पर आने के बाद उन्होंने एक के बाद एक गाने गाना शुरू किया और उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो बीमार हो सकते हैं, बल्कि आप उनकी तस्वीरें जब देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि वो पूरी तरह फिट थे और अपनी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान खुश भी नजर आ रहे थे। एक के बाद एक उन्होंने 20 गाने यहां से गाए। हाँ, ये अलग बात है कि कॉन्सर्ट के आखिरी हिस्से में आते आते वो ऐसा लगने लगा जैसे वो थक रहे हैं, जैसे उनकी सांस फूल रही है, उन्हें प्यास लग रही है, उन्हें लगातार पसीना आ रहा है। हालांकि आपने भी देखा होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि आधा घंटा बीतने के बाद उन्हें गाना गाने में थोड़ी तकलीफ महसूस होने लगी और इसके बाद उन्हें लगातार रुमाल से पसीना पोंछते हुए देखा गया। जिस ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम चल रहा था वहां लगभग 2,500 लोगों के बैठने की क्षमता है, सिर्फ 2,500। लेकिन केके की इस लाइव परफॉर्मेंस के दौरान इस ऑडिटोरियम में लगभग 7,000 लोग चले आए, जिससे अंदर बहुत भीड़ हो गई और शायद इस वजह से केके का दम घुटने लगा। हालांकि अपनी परफॉर्मेंस के दौरान उन्होंने किसी से भी ये शिकायत नहीं की कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, उन्हें गर्मी लग रही है, उन्हें पसीना आ रहा है या उन्हें बार बार पानी पीने की इच्छा हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। लेकिन जब हमने उनके पूरे वीडियोस निकाल कर देखे आज, तो ये बात समझ में आती है कि केके गर्मी से परेशान थे और
उस ऑडिटोरियम में इतनी भीड़ होने की वजह से जो सफोकेशन था, दम घुटने की जैसी स्थिति थी, वो केके के चेहरे पर दिख रही है। और वहां पर जो एयर कंडीशनिंग थी वो भी ठीक नहीं थी। केके ने 2 घंटे तक इस कॉन्सर्ट में परफॉर्म किया और इसके बाद जब उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो उन्हें उनकी टीम तुरंत वहां से निकालकर उनके होटल ले गई। ये उनका आखिरी वीडियो है जिसमें साफ दिख रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और इस दौरान उन्हें काफी पसीना आ रहा था। केके जिस होटल में ठहरे हुए थे वो इस ऑडिटोरियम से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था और उन्हें होटल में पहुंचने में लगभग 20 मिनट लगे। इसके बाद होटल में केके की तबीयत और बिगड़ गई और ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपने कमरे में एक सोफे पर अचानक गिर गए जिससे उनके सिर और होठों पर भी चोट आई है। ये उनका आखिरी वीडियो है, देखिए आप, जिसमें ऑडिटोरियम से बाहर निकालकर उन्हें ले जाया जा रहा है। और इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि केके बीमार लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ये वीडियो हम एक बार आपको दिखाना चाहते हैं, पूरा आप देखिए। हालांकि यहां यह सवाल भी उठ रहा है कि जब केके की तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्हें होटल की बजाय सीधे अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि अगर उस समय वो सीधे अस्पताल आ जाते तो शायद उनकी जान बच सकती थी, डॉक्टर कुछ कर भी सकते थे। लेकिन जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। दूसरी बड़ी बात यह है कि केके रात के 9 बजे अपने होटल पहुंच गए थे, लेकिन उन्हें अस्पताल रात को 10:15 पर लाया गया। यहां डॉक्टरों ने बताया कि उनकी मौत उन्हें अस्पताल लाने से पहले ही हो चुकी थी। यानी इस मामले में लापरवाही की भी आशंका जताई जा रही है और कोलकाता पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत, अननेचुरल डेथ का मामला भी दर्ज कर लिया है, एफआईआर दर्ज कर ली है। इस कॉन्सर्ट में केके ने कुल मिलाकर 20 गाने गाए, जिसमें उनके आखिरी गाने के बोल थे, हम रहें या ना रहें कल, कल याद आएंगे ये पल। केके जब ये गाना गा रहे थे तब उनका शरीर पसीने से तरबतर था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता दिखाई दे रही थी, बेचैनी दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो इस लाइव परफॉर्मेंस को रोककर कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें मदद की जरूरत है। जब वो ये गाना गा रहे थे तब रात के लगभग 8:30 बजे थे और इसके 10 मिनट बाद यानी 8:40 पर वो यहां से अपने होटल के लिए निकल गए। यानी ये उनके जीवन का आखिरी गाना था और गाने के बोल भी ऐसे थे जिससे ऐसा लगता है कि वाकई ये उनका अलविदा कहने का एक तरीका था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.